गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोग 18 अगस्त यानी कि 18 अगस्त 2022 को करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और इस करंट अफेयर्स में हम लोग 17 अगस्त के दिन जो भी घटनाएं घटी थी पूरे दिन की, जो भी करंट अफेयर्स हुई थी उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो कवर करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखें, पहला जो इसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनता है वो था हमारा, लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को किस सम्मान से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लू प्लेग। जो सम्मान दिया जाता है लंदन में, जो काफ़ी पुरानी इमारतें रहती हैं उनके लिए सम्मान दिया जाता है। और दादा भाई नौरोजी काफ़ी समय तक लंदन में इस घर में रहे थे, इस वजह से इस सम्मान को से सम्मानित किया गया। इसके कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखें, यहाँ पर समझ लीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे। प्रतिष्ठित सदस्य रहे मतलब कौन रहे? दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटेन के पहले भारतीय संसद दादा भाई नौरोजी। देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि पहले भारतीय जो संसद हैं ब्रिटेन की वो कौन थे भारतीय, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दक्षिण लंदन के और देखें इनका क्या हुआ था, वही चीज़ हम बता रहे थे ना पहले कि दक्षिण लंदन के जिस घर में, अच्छा दक्षिण लंदन की ये कितने वर्षों तक रहे थे? 8 वर्षों तक रहे थे। और उसे जिस घर में रहे थे ये 8 वर्षों तक, उसे क्या नाम दिया गया? ब्लू ब्लैक, यानी कि ब्लू ब्लैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। देखें, ये ब्लू ब्लैक जो होता है ना, नीला पट्टिका, ये किसके लिए दिया जाता है? लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के लिए दिए जाने वाला एक सम्मान है। किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना है। ठीक है, तो ये सम्मान दिया जाता है ऐतिहासिक इमारतों को। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, उनको समझना। अगले पे आते हैं, अगली न्यूज़ पे आते हैं। देखें, यहाँ पर अगली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय के 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कब की बात है? ये 17 अगस्त की बात है कि कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। यहाँ पर 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। देखें, यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं हम लोग, इस न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रविवार को 11 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश पदों पर पदोन्नत किया गया है। तो ये जो आए हैं, जो जितने भी न्यायाधीश, इनको पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही इस साल विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 148 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो पूछ सकते हैं कि बताएं इस साल कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो कुल कितने? 138 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। और ये जानकारी किसने दी है? कानून मंत्रालय दिल्ली ने, कानून मंत्रालय ने दी है। हम इसमें कुछ और बात समझते हैं कि जो नियुक्त हुए हैं उनके नाम को देख लेते हैं कि कौन कौन से नियुक्त हुए हैं। एक नाम है निधि गुप्ता, दूसरा है संजय वशिष्ठ, तीसरा नाम है त्रिभुवन दहिया, और चौथा नाम है नामित कुमार, पांचवा नाम है हरकेश मनुजा, अगला नाम है अमन चौधरी, इसके बाद है नरेश, इसके बाद है हर्ष बांगर, इसके बाद है जगमोहन बंसल, इसके बाद है दीपक मनचंदा और आलोक जैन। इन सभी लोगों की नियुक्ति हुई है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अगले हम न्यूज़ पे आते हैं। अगली न्यूज़ किस प्रकार से है? न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। ग्रेनाडा के जो पूर्व मंत्री हैं, ग्रेनाडा के पूर्व मंत्री जिनका नाम क्या है? साइमन स्टील। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है किसमें? संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि जलवायु प्रमुख के रूप में वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? साइमन स्टील को नियुक्त किया गया। इस न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं। देखें, इनके बारे में होगी कि ग्रेनाडा के जो पूर्व जलवायु, इसका ध्यान रखना कि इसमें क्या बोलते हैं? जलवायु लचीलापन मंत्री। इनको कौन थे? ये ग्रेनाडा के पूर्व जलवायु लचीलापन मंत्री थे। इनका नाम क्या था? साइमन स्टील। इनको संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनाए गए हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने हाल ही में इस बात की क्या की है? घोषणा। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के, ये संयुक्त राष्ट्र का मतलब है यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो
रेश, और अभी जिसको नियुक्त किया गया वो कौन है, साइमन स्टील है। इनकी कुछ और बातें कल ने घोषणा की है। और यहाँ पर एक और आएगी आगे बात, नियुक्ति को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के ब्यूरो के द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो इस जो इनकी नियुक्ति हुई है, तो इस नियुक्ति को कौन अनुमोदित करता है, तो UNFCCC, जिसको क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। इनके बारे में कुछ और भी की पॉइंट है। साइमन स्टील ने जून 2022 तक ग्रेनेडा के जलवायु लचीलापन मंत्री के रूप में 5 साल तक सेवा की है। तो साइमन स्टील जो वर्तमान में नियुक्त हुए हैं, इन्होंने 5 साल तक सेवा की है। कहाँ पर, ग्रेनेडा में। किसके रूप में की है, जलवायु लचीलापन मंत्री के रूप में। उन्होंने जून 2022 तक इन्होंने सेवा की थी और पहले शिक्षा और मानव संसाधन विकास के रूप में भी कार्य किया है। हम लोग अगली न्यूज़ पे आते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है, विलियम रूटो ने जीता केन्या राष्ट्रपति का चुनाव। तो अगर क्वेश्चन क्या बनेगा इस आधार पे कि केन्या के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, विलियम रूटो। इस न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। केन्या में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रैला ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया है। देखें, लगातार 5 बार कौन जीतते आ रहे थे, रैला ओडिंगा। अब उनको हराकर विलियम रूटो ने इस चुनाव को जीत लिया है। देखें, अध्यक्ष ने बताया कि रूट जो है ना वो कितने लाख वोटों से जीते हैं, 71 लाख, यानी कि जितनी उसकी आबादी थी, जितने वोट गिरे थे उसका 50.49 यानी कि 50.49% मत मिले इनको। जबकि ओडिंगा जो कि लगातार 5 बार से दावेदार आ रहे थे, उनको कितने वोट मिले, 69 लाख यानी कि 48.85% मत प्राप्त हुआ है। इस कारण ये हार गए और वो क्या हो गए, जीत गए। साथ ही बता दें कि रूटो पिछले 9 साल से केन्या के उपराष्ट्रपति थे। जो रूटो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बन गए हैं, ये पिछले 9 साल से क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा 1 दशक तक सत्ता में रहे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। बता दें कि केन्या में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी कि हैदराबाद में विकसित हुआ पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। कॉर्निया मतलब आंखों में पाई जाती है कॉर्निया, उसकी बात कर रहे हैं, वो 3D प्रिंटेड। एनालिसिस करते हैं इस न्यूज़ को। भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के शोधकर्ता ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये पहली हुई है और कहाँ की बात है, हैदराबाद की शहर की। इन्होंने कृत्रिम कॉर्निया का सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसको खरगोश की आंखों में प्रत्यारोपित कर दिया है। इसमें कुछ और भी बातें देख लेते हैं। जारी विज्ञप्ति जो बताया उन्होंने गया कि LB प्रसाद IT इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ता ने मानव दाता कॉर्निया ऊतक से एक 3D कॉर्निया को विकसित करने में सहयोग लिया। तो ये ध्यान रखना है कि किसके सहयोग लिया गया, मानव दाता कॉर्नियर ऊतक से इसका सहयोग लिया गया। अगली न्यूज़ पे आते हैं। न्यूज़ ये है, ब्रिटेन ने पहला कोरोना बूस्टर टीके को दी मंजूरी। तो देखें, ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन एक द्विसंयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला ऐसा भी देश बन गया है जिसने एक बार के टीके को मंजूरी दी है। केवल कितने बार के, एक बार के टीके को मंजूरी दी है। अगली और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। ब्रिटेन के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, जिसको क्या बोला जाता है, MHRA,
ने कहा कि उसने कोरोना वायरस के खिलाफ मॉडर्न टीके को मंजूरी दी है। वही बात हो रही यूके की गुणवत्ता मानकों को खतरा दिया। ये पिछले में भी कवर कर ली थी, फिर से वही न्यूज़ है। कर्नाटक बैंक ने नई सावधि जमा योजना का अनावरण किया। देखें, एनालिसिस करते हैं। बेंगलुरु स्थित कर्नाटक बैंक ने आज़ादी के कितने साल 75 साल पूरा होने के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक नई समावधि जमा योजना की शुरू की है और इस योजना को एसीसी और समावधि जमा श्रेणी के तहत केबीएल अमृत समृद्धि कहा गया। ध्यान रखना। साथ ही एक और आगे देखते हैं। बैंक 75 सप्ताह यानी कि 525 दिन के कार्यकाल के साथ जमा योजना पर कितने प्रतिशत 6.10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से पेशकश कर रहा है। इस योजना में बता रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज दर है। समृद्ध देशभक्त परंपरा और मूल्यों का चिंतन करने वाला कर्नाटक बैंक अपने मूल्यवान संरक्षकों की आकांक्षा और सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। ये अपने बारे में बात बताई। अगली न्यूज़ है। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों को पुनः नियुक्त किया। देखें, इस न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में 4 स्वतंत्र निर्देशकों को पुनः नियुक्त किया और इनमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारक एस गुरुमूर्ति, कौन कौन से एस गुरुमूर्ति, और सहकारी आंदोलन के दिग्गज कौन है, सतीश के मराठा शामिल हैं। अगले इसमें और भी पॉइंट देखते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में पुनः अस्थायी गैर अधिकारी निदेशक नियुक्त किया और उनकी नियुक्ति 18 सितंबर 2022 को मौजूदा कार्य में पूरा होने के 4 साल के लिए की गई है। एक खेल से है। ये खबर जो है वो किससे है, खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप नवंबर में है। जो सुल्तान अजलन शाह कप है वो कब खेला जाना है, अब नवंबर में। की पॉइंट समझ लेते हैं इसके। सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय, ये किसके लिए खेला जाता है ये समझ लें। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन है। ये एक हॉकी टूर्नामेंट है जो 2 साल बाद 16 से 25 नवंबर के बीच में कहाँ खेला जा रहा है, मलेशिया के इपोह में खेला जा रहा है। हुआ क्या था कि कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पिछले 2 वर्षों से आयोजन नहीं किया गया। इसका आयोजन आखिरी बार 2019 में किया गया था, जब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था। अगली न्यूज़ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए समिति की नियुक्ति की पॉइंट समझते हैं। इस न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए प्रशंसकों की 3 सदस्यीय समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। आगे इस बात को और देखते हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कहा कि खेल संहिता का पालन करने के लिए आईओ की लगातार अनिच्छा से अदालत को मजबूर कर दिया कि इस मामले को देखरेख की जिम्मेदारी सीओए को सौंपी जाए। न्यूज़ है। डूरेंट कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज़। देखें, एनालिसिस करते हैं। एशिया के सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसको क्या नाम दिया गया है, डूरेंट कप। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एशिया का सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो आंसर क्या है, डूरेंट कप। डूरेंट कप का ये कौन सा सीज़न खेला जाएगा, 131वां सीज़न। कब खेला जाएगा, 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम और एक और किशोर भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ मैच इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम और गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम एथलेटिक स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। इस सीज़न में टीमों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के अब टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग लेंगी, 16। अगली न्यूज़ कवर करते हैं। पारसी नववर्ष 2022 इसका इतिहास और उसका महत्व देखते हैं। देखें, पारसी नववर्ष यानी कि
नवरोज़, पारसी नववर्ष को क्या नाम दिया जाता है? नवरोज़। नवरोज़ का पर्व इस साल आज मनाया जा रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? ये 17 अगस्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, मनाया जा रहा है। देखें, फारसी में नव और रोज़ शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। नव का मतलब होता है नया से, रोज़ का मतलब होता है दिन से। नवरोज़ को जमशेदी नवरोज़ को नौरेज पतेती नाम से भी जाना जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार दुनिया भर में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं हिंदू धर्म में नया साल चैत्र मास में मनाया जाता है। उसी तरह पारसी कैलेंडर में जो नया साल है वो नवरोज़ के दिन से मनाया जाता है। एक महंगाई की दर से बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था से ये न्यूज़ है। जुलाई में थोक महंगाई जो घटकर है वो कितनी हो गई है, ये न्यूज़ में बताएगी। 13.93% पर पहुंच गई है। देखिए, खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमत की नरमी में थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 13.93% पर आ गई है। और जो इसका थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जो है पिछले महीने 15.8% थी और मई में कितनी थी? 15.88% की रिकॉर्ड ऊंचाई पे थी। और जुलाई में ये कितनी हो गई? 11.7%, यानी कि कम हो गई है। अगली न्यूज़ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये देखने वाली बात है कि ये कहाँ पे है? राजस्थान के जोधपुर में है। और कितनी नंबर की जयंती थी इनकी? 385वीं जयंती थी। इस जयंती पर इन्होंने दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही दुर्गादास राठौर को भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामाजिक ईमानदारी, बहादुरी और भक्ति का प्रतीक बताया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जाति या धर्म के बावजूद लोगों को वीर दुर्गादास राठौर से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने समाज में विभाजनकारी तत्वों के खिलाफ शांति और संघर्ष के प्रयास किए। तो ये लोकल न्यूज़ थी। वहीं से ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, और भी जो वीडियो है उनको भी देखा करें। थैंक यू देखने के लिए।